और आइए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं कौन जीतेगा यूपी का यंगिस्तान। यूपी के दंगल में इस बार सभी पार्टियां युवाओं को अपने पाले में लाने की जोर आजमाइश कर रही हैं। यूपी में करीब 45% युवा वोटर्स हैं जो किसी भी पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने का दम रखते हैं। ऐसे में यूपी के मिशन 2022 के लिए बीजेपी, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस यंगिस्तान को लुभाने के लिए क्या क्या दाव खेल रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। युवा है तो जोश है, जोश है तो जीत है, और जीत है तो सत्ता हासिल। इस बार यूपी चुनाव में सभी पार्टियां शायद इसी फॉर्मूले पर चल रही हैं। तभी तो मिशन 2022 के लिए लगभग सभी दलों का फोकस जातिगत समीकरण के बाद युवाओं को रिझाने में, ताकि यंगिस्तान के सहारे चुनावी बैतरनी पार कर सत्ता पर काबिज हो सके। उत्तर प्रदेश में चुनाव बेहद नजदीक है और सभी राजनीतिक दल के निशाने पर युवा वोटर है। सभी राजनीतिक दल चाहते हैं कि युवा वोटर उसके साथ खड़े हों। इसी तरह तमाम लुभावनी योजनाएं पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से दी जा रही। कोई टैबलेट की बात करता है तो कोई लैपटॉप की बात करता है, कोई स्कूटी की बात करता है तो कोई स्मार्टफोन की बात करता है। पर यूथ क्या सोचता है? मैं इन तीनों पॉलिटिकल पार्टी से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं कि बीजेपी 5 साल पावर में रही, लेकिन चुनाव से 3 महीने पहले आपको ये क्यों कहना पड़ा कि हम आपको टैबलेट देंगे, हम आपको स्मार्टफोन देंगे? आप पिछले 4.5 सालों से कहाँ थे? मैं सपा से ये पूछना चाहता हूँ कि आपने उस टाइम पर कहा, अपनी पॉलिटिकल पार्टी, अपने सत्ता, जब आपकी सत्ता थी तो आपने दिया, लेकिन उसके बाद 4 साल तक के आप यूथ के साथ क्यों नहीं खड़े रहे? इलेक्शन के टाइम पर क्यों आ जाया? कांग्रेस महिला वोटरों को साधने का काम कर रही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में आपकी सरकार थी, पंजाब में आपकी सरकार है, वहाँ पे महिलाओं की क्या स्थिति है? अगर आप यूथ को रिझाना चाहते हैं तो आप अपने काम में दिखाइए। आप किसी भी तरीके का डिवीज़न मत करिए लोगों में। आप डेवलपमेंट दिखाइए, आप अच्छी स्कीम्स दिखाइए और लोगों से कम्युनिकेट भी करिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। योजनाएं आज के टाइम में सिर्फ योजनाएं बन के रह गई हैं, पेपर्स पर दिखाई देती हैं। हकीकत में उनका रियलिटी से दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं है। तो अगर रियलिटी में वो कुछ काम करते हैं तो वो दिखता है और उसे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ही लोगों को समझ में आ जाता है। तो अगर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो चाहते हैं कि हम उन्हें सपोर्ट करें तो उन्हें अपना काम दिखाना पड़ेगा। युवाओं को अपने पाले में लाने के लिए पार्टियां इसलिए जुटी हैं क्योंकि यूपी में करीब 14 करोड़ 15 लाख वोटर्स हैं। इनमें करीब 45% युवा वोटर्स हैं जिनकी उम्र 18 से 40 साल के बीच है। अब इन्हीं वोटर्स को ध्यान में रखते हुए बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और बाकी पार्टियां अपना चुनावी एजेंडा तैयार कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी जिस स्कीम को शुरू करती है, अगर युवाओं की बात करती है, बेरोजगारों की बात करती है, मनरेगा मजदूरों को रोजगार देती है, तो कांग्रेस पार्टी उसे एक अमली जामा पहना के कानून का रूप देकर उन्हें हमेशा के लिए करती है। और कांग्रेस पार्टी ने युवाओं को बढ़ाने के लिए अभियान चलाया था। युवक कांग्रेस में बाकायदे चुनाव करा के इलेक्शन प्रोसेस से भारी संख्या में यूथ कांग्रेस में आए थे और आज वो कांग्रेस की लीडरशिप में है। मुझे लगता है अन्य दलों को युवाओं की बात करने का अधिकार नहीं। दरअसल आप जानते हो कि समाजवादी पार्टी बुरी तरह से डिरेल्ड है। उन्होंने सारे समझौते, उनके पास कुछ बचा नहीं है। उन्होंने पिछली बार कांग्रेस से समझौता किया, फिर उन्होंने बहुजन समाज पार्टी समझौता किया। उनकी थैली में कुछ है नहीं, न जनता है न नौजवान है। बुरी तरह से फ्लॉप शो है। आप देखेंगे जब परिणाम आएगा, हम 300 से अधिक सीट जीत करके दोबारा सरकार बनाने। अब आपको बता दें कि युवाओं को रिझाने के लिए कौन सी पार्टी ने क्या योजना बनाई है। सबसे पहले बात सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की, तो योगी सरकार युवाओं के लिए सरकारी खजाने खोलने के साथ कई लोक लुभावन योजनाएं लेकर तैयार है। यूपी सरकार ने अगस्त में लगभग 7300 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया था। बजट में युवाओं के रोजगार के लिए 3000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। स्नातक, पैरास्नातक, डिप्लोमा और कई विषयों की पढ़ाई कर रहे 1 करोड़ युवाओं को मुफ्त में टैबलेट या स्मार्टफोन दिया जाएगा, जो दिसंबर से ही बंटना शुरू हो जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स को 3 बार भत्ता दिया जाएगा। ये दिसंबर से ही छात्रों को मिलने लगेगा। संस्कृत विद्यालय में शिक्षकों की भर्ती होगी, जल्द ही इसका विज्ञापन जारी होगा। राज्य के अलग अलग विभागों में रिक्त 75,000 पदों पर जल्द भर्ती होगी। इनमें से कई विभागों में भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया है। यानी बीजेपी ने युवाओं को अपने पाले में लाने की पूरी तैयारी कर ली है, तो समाजवादी पार्टी और बीएसपी भी इसमें पीछे नहीं है। एसपी के मुखिया अखिलेश यादव ने रोजगार और शिक्षा के मुद्दों पर योगी सरकार को घेरने की तैयारी की है। इसके जरिए समाजवादी पार्टी बेरोजगार युवाओं को अपने पक्ष में लाने की कोशिश करेगी
इसके अलावा छात्रवृत्ति और कोविड के दौरान छात्रों के सामने खड़े हुए संकट को भी मुद्दा बनाने की तैयारी है। 2012 में एसपी ने 12वीं पास छात्रों को लैपटॉप और 10वीं पास छात्रों को टैबलेट देने का ऐलान किया था। एक बार फिर से पार्टी इसका ऐलान कर सकती है। सपा की यूपी चुनाव में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को टिकट देने की प्लानिंग है। इसके अलावा 10 लाख युवाओं को रोजगार, शिक्षा मित्रों को फिर से सहायक अध्यापक बनाने जैसे वादों को चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करने की प्लानिंग है। योगी सरकार 2017 के संकल्प पत्र में वादा किया था कि हम लैपटॉप देंगे, 2 GB डेटा भी देंगे और न जाने क्या क्या वादा किया था। 5 साल पूरे होने को हुए, आज तक नहीं दिया। और अब फिर योगी सरकार फिर उसी तरह का झूठा वादा नौजवानों से कर रही है कि हम लैपटॉप देंगे, टैबलेट देंगे। जब 5 साल आप नहीं दे पाए तो क्या गारंटी है कि आगे जो है आपकी सरकार बनेगी या आप देने का काम। तरजीह केवल उत्तर प्रदेश में या हिंदुस्तान के पैमाने पर मिली है तो केवल समाजवादी पार्टी में माननीय श्री अखिलेश यादव जी की युवा चेहरे को देख करके पूरे हिंदुस्तान का नौजवान आज समाजवादी पार्टी की तरफ आकर्षित है और समाजवादी पार्टी में है। और हमें पूरा भरोसा है कि यही नौजवान जो है 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगा और माननीय श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएगा। बीजेपी और समाजवादी पार्टी की तरह बहुजन समाज पार्टी का भी फोकस युवाओं पर ही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी अपनी हर चुनावी सभा में युवाओं को रोजगार देने की बात करती आई है ताकि राज्य से युवाओं के पलायन को रोका जाए। मायावती ने भी इस बार ज्यादा से ज्यादा टिकट भी युवाओं को ही देने का फैसला लिया है। पार्टी से युवाओं को जोड़ने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है। ये देखा जा रहा है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का पिछले 4-5 सालों में जो प्रभाव बढ़ा है उसमें युवा वर्ग की खासी भूमिका थी। मध्यम वर्ग के अलावा युवा वर्ग ने जिस तरह से आगे बढ़ चढ़ के तमाम सारे आंदोलनों में हिस्सा लिया तो यही वर्ग पहले अखिलेश यादव के साथ था, उनको जीत दिलाई और यही वर्ग कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ आया और उनको जीत दिलाई। यूपी में बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस भी योगी सरकार पर लगातार हमलावर है। चुनाव में भी यही मुद्दा हावी रहेगा। प्रियंका गांधी ने इंटर पास छात्राओं को फ्री स्मार्टफोन और स्नातक पास बेटियों को स्कूटी देने का ऐलान किया है। आईआईटी, एनआईटी, मेडिकल और लॉ की पढ़ाई करने वाले युवाओं को पार्टी से जोड़ा जा रहा है ताकि उनके जरिए ज्यादा से ज्यादा युवाओं को कांग्रेस के करीब लाया जा सके। इसके लिए कांग्रेस ने बने यूपी की आवाज नाम से नया अभियान चलाया है। यानी साफ है कि यूपी चुनाव में इस बार सभी राजनीतिक दल का फोकस युवाओं पर है। अब देखते हैं राज्य के युवा किस पार्टी पर अपना भरोसा जताते हैं। लखनऊ से निखिल के साथ टीम न्यूज़ नेशन।